हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सीयूटी पीजी एडिट 24/7। आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी की प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं देने वाली हूँ, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट जो भी जूलॉजी, बॉटनी, लाइफ साइंस या फिर माइक्रोबायोलॉजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनका एक क्वेश्चन होता है कि मैम रोड मैप क्या रहना चाहिए, बिकॉज अभी जुलाई मिड चल रहा है एंड एग्जाम हमारा मार्च में है। तो हमारा क्या ऐसी अप्रोच, क्या ऐसा रोड मैप रहना चाहिए, बिकॉज जो टाइम टेबल हम लोग स्टार्टिंग में बनाते थे ना स्कूल में, 9 बजे उठे, 10 बजे खाना खाया, मतलब ब्रेकफास्ट किया, 11 बजे हमने पढ़ा, फिर 12 बजे हमने रेस्ट किया, तो वो वाले टाइम टेबल आजकल वर्क नहीं करते। आजकल क्या, उस टाइम पे भी कभी वर्क नहीं करते थे और रियलिटी है आज भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए कुछ ऐसे इफेक्टिव चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपको फॉलो करनी चाहिए, एंड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी सारी दूंगी, तो वीडियो को एंड तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे फॉर मोर सच वीडियोज़। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग आप देखोगे कि मैम आप 4 सब्जेक्ट्स का एक साथ क्यों बता रहे हो। देखो, आप सबको पता है सीयूटी पीजी के अंदर आप लोगों के पास पेपर कोड सेलेक्ट करने का ये होता है कि एक कैंडिडेट 4 पेपर कोड को मैक्सिमम सेलेक्ट कर सकता है, जिसमें से 2 पेपर कोड चूज करने पे आपकी फीस सेम रहती है। थर्ड और फोर्थ के लिए एडिशनल फीस आपको पे करनी होती है जब आप फॉर्म फिल करते हो। तो इसीलिए मैक्सिमम आप 4 पेपर कोड सेलेक्ट कर सकते हो। और ये जो 4 पेपर कोड्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये 4 सब्जेक्ट जो मैंने मेंशन करे हैं, ये वो सब्जेक्ट्स है जहां पर आपका सब्जेक्ट आपस में बहुत ज्यादा आप बोल सकते हो कि मैच करता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो हम यहाँ पर चारों सब्जेक्ट को एक बार जरा मेंशन कर लें। जैसे कि जूलॉजी है, ठीक है, जूलॉजी है, मेरे पास लाइफ साइंस है, ठीक है, फिर मेरे पास माइक्रोबायोलॉजी है, ठीक है, और फिर मेरे पास बॉटनी है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं लाइफ साइंस, तो लाइफ साइंस एक ऐसी फील्ड होती है जहां पर आप जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी सब कुछ पढ़ रहे होते हो, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं, लेकिन यस आप सारी चीजें पढ़ रहे होते हो। जूलॉजी के अंदर आप एनिमल साइंस पे ज्यादा फोकस रखते हो, माइक्रोबायोलॉजी में आप माइक्रोबायोलॉजी पे ज्यादा फोकस रखते हो, बॉटनी में आप प्लांट की यूनिट्स पे ज्यादा फोकस रखते हो। तो अगर मैं लाइफ साइंस की बात करूं तो लाइफ साइंस और जूलॉजी का जो सिलेबस है 80% मैच करता है, मतलब 2 से 3 यूनिट ऐसी हैं जो यहाँ पर अलग आती हैं। जैसे कि आप बात कर सकते हो डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी लाइफ साइंस में नहीं मिलेगी, आपको जूलॉजी में मिल जाएगी। सिमिलरली लाइफ साइंस के अंदर आपको माइक्रोबायोलॉजी की यूनिट मिलती है, वो जूलॉजी में नहीं होती है। तो मतलब कि 1 या 2 यूनिट का फर्क है, अदरवाइज 80 से 85% सिलेबस आपका मैच कर रहा होता है। माइक्रोबायोलॉजी से बात करूं लाइफ साइंस तो 90% सेम है, 90% आपका सेम है, मतलब कि सारी यूनिट्स यहाँ पर कॉमन है, कुछ भी अलग है ही नहीं। कुछ एक आध टॉपिक है जो लाइफ साइंस से आपका अलग होता है, या फिर लाइफ साइंस के अंदर 2-3 यूनिट एक्स्ट्रा है जो माइक्रोबायोलॉजी में नहीं है, तो आप 90% बोल सकते हो। लेकिन बॉटनी के अंदर थोड़ा सा आपका डिफरेंस ज्यादा रहता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 50 से 55% आपका मैच करता है, मतलब कुछ ऐसी कॉमन यूनिट्स है जैसे जेनेटिक्स है, आपकी सेल बायोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है ना, ये कुछ यूनिट ऐसी है, और प्लांट की डाइवर्सिटी है, प्लांट की फिजियोलॉजी है, ये मैच करता है। बाकी बॉटनी के अंदर बहुत सारी अलग यूनिट आती हैं, जैसे इकोनॉमिक बॉटनी, ये सब है। तो हम एक बार इनका सिलेबस एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं, यहाँ पर एक बार देखते हैं। जैसे माइक्रोबायोलॉजी में मैं सबसे पहली यूनिट की बात कर लेती हूँ, माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी की जो यूनिट है वो लाइफ साइंस में भी आती है और माइक्रोबायोलॉजी में भी आती है, ठीक है, और इवन बॉटनी में भी आती है, बस जूलॉजी में नहीं आती। साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स की अगर मैं बात करूं, साइटोलॉजी और जेनेटिक्स का मतलब है जहां आप सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स दोनों पढ़ रहे हो, और ये चारों सब्जेक्ट के अंदर आती है। माइक्रो में भी पूछी जाती है दोनों यूनिट, बॉटनी में भी, जूलॉजी में भी, और लाइफ साइंस में भी, ठीक है। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री की बात करूं तो बायोकेमिस्ट्री भी चारों में आती है, ठीक है। उसके बाद अगला फिजियोलॉजी जो है, ये फिजियोलॉजी वाला जो पार्ट है, फिजियोलॉजी के अंदर जो ये रेस्पिरेशन वाला पार्ट है वो तो सब में आता है ना, रेस्पिरेशन वाला पार्ट चारों में आता है। लेकिन ये जो फिजियोलॉजी वाला पार्ट है ना, फोटोसिंथेसिस वाला, ये लाइफ साइंस और बॉटनी में आता है, जूलॉजी में नहीं आता। ऐसी बायोटेक्नोलॉजी की बात करोगे तो चारों में आता है। टेक्निक्स की बात करोगे तो बॉटनी को छोड़ के बाकी तीनों में आता है। इम्यूनोलॉजी, जूलॉजी, लाइफ साइंस और माइक्रो तीनों में आता है, बॉटनी में नहीं आता। इकोलॉजी सब में आता है, ठीक है। तो इस इकोलॉजी आपका उसमें नहीं आता, लाइफ साइंस में नहीं आता, बाकी सब में आता है। तो इसीलिए जो आपका सिलेबस है वो आपस में इतना ज्यादा मैच कर रहा होता है कि एक आध यूनिट के अलावा सब कुछ मैच कर रहा होता है। तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं वो चारों सब्जेक्ट की एक साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये जूलॉजी का सिलेबस है, देखो ये रहा। इसके अंदर आप देखोगे सारी यूनिट बायोटेक्निक, जेनेटिक, इम्यूनोलॉजी, इकोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी हो गया,
है ना। यहाँ पर आपका जो मैं रेस्पिरेशन वाला पार्ट बता रही थी वो बायोकेमिस्ट्री के अंदर ही आता है। तो ये सब यूनिट्स कॉमन है। सिमिलरली ये रहा आपका लाइफ साइंस का सिलेबस, इसके अंदर भी आपको यही यूनिट्स मिलेंगी जो आप उसमें देख रहे थे, ठीक है। ऐसे ही आपकी बॉटनी है, बस बॉटनी का सिलेबस थोड़ा सा अलग आता है क्योंकि बॉटनी के अंदर जैसे फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी हो गया आपका, है ना, उसके अलावा इकोनॉमिक बॉटनी हो गया, प्लांट सिस्टमैटिक्स हो गया, फाइटोजियोग्राफी हो गया, ये कुछ ऐसी यूनिट है जो सिर्फ इसी के अंदर आती हैं। तो इसीलिए बॉटनी का सिलेबस थोड़ा सा अलग है, बाकी जूलॉजी, लाइफ साइंस और माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस बहुत ज्यादा कॉमन है। तो इसीलिए आप लोग यहाँ पर इन तीनों पेपर कोड या चारों पेपर कोड, अगर आप बॉटनी भी चाहते हो तो उसकी भी तैयारी कर सकते हो। तो जो भी बॉटनी वाले बच्चे हैं वो बॉटनी, लाइफ साइंस का पेपर दे सकते हैं, ठीक है। और जितने भी जूलॉजी वाले बच्चे हैं वो लाइफ साइंस, जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी का पेपर दे सकते हैं। ऐसे लाइफ साइंस वाले किसी का भी दे सकते हैं, ऐसी माइक्रोबायोलॉजी वाले, ठीक है। सब सिलेबस बहुत कॉमन है, तो आपको जो जो ठीक लगता है आप उन सारे पेपर को चूज कर सकते हो। अब बात आती है कि मैम हमें प्रेपरेशन कैसे करनी है, हमारा रोड मैप क्या रहना चाहिए। तो अगर मैं देखो रोड मैप की बात करूं तो देखो बहुत सिंपल सा रोड मैप मैं आपको समझाऊंगी जो कि प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा सिंपल है। तो देखो प्रैक्टिकली क्या होता है कि आप जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, जिस भी सिलेबस की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि मैंने बोला सिलेबस बहुत ज्यादा कॉमन है, तो बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं जाना है आपको। आपको क्या करना है, सबसे पहले बेसिक्स पे ध्यान देना है। किसी भी यूनिट को जब आप तैयार कर रहे हो तो उसकी बेसिक को स्टार्ट करना है। जैसे कि आपने सेल बायोलॉजी को उठाया तो आपको सेल के बारे में पता होना चाहिए, सेल की ऑर्गेनेलीज के बारे में पता होना, उस यूनिट का बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। जब आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे जा रहे हो तो आपको एक बेसिक सेंट्रल डोग्मा पता होना चाहिए कि क्या होता है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, एक बेसिक पता होना चाहिए। फिर जब आप यूनिट को स्टार्ट करते हो तो यूनिट के जब आप टॉपिक कंप्लीट करने लगते हो तो टॉपिक के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी करने हैं, ठीक है। आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करना है। फिर जब आपकी यूनिट कंप्लीट होती जाएगी तो यूनिट के साथ आपको यूनिट वाइज एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करने हैं। अब यहाँ पर ये तो हो गया कि मैम हमें यूनिट कैसे कंप्लीट करनी है, ठीक है। साथ साथ रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक यूनिट को कंप्लीट कर लिया, अगले हफ्ते उस यूनिट को वापस से रिवाइज करो, क्योंकि ज्यादा गैप दे दोगे तो भूल जाओगे। तो रिवीजन बहुत जरूरी है ना। तो की पॉइंट्स में आप लिखो रिवीजन बहुत जरूरी है। रिवीजन के साथ साथ आपके जो पीवाईक्यूज हैं उनको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। देखो पीवाईक्यू से क्या होता है, आपको एग्जाम का पैटर्न समझ में आता है। दूसरी चीज, जो थ्योरी आप पढ़ रहे हो उसको अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चन में, वो समझ में आता है। ये समझ में आता है कि क्वेश्चन इजी लेवल के पूछे जा रहे हैं, मॉडरेट पूछे जा रहे हैं या टफ पूछे जा रहे हैं। तो पीवाईक्यूज आपकी हेल्प करते हैं। साथ में पीवाईक्यूज के जो कॉन्सेप्ट हैं वो वापस से रिपीट होते हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट होना हो, वो कॉन्सेप्ट रिपीट होता है आपका आगे के आने वाले सालों में। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत जरूरी होता है। साथ में फिर जैसे जैसे आपकी यूनिट कंप्लीट होती जाएगी, लास्ट में आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट से आपको पता चलेगा कि इतना टाइम तक जितना आप लोगों ने पढ़ा है उतना आपको कितना आया है, कितना आप स्कोर कर रहे हो, क्या जो टारगेट स्कोर आपका होना चाहिए वो है। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर जूलॉजी के अंदर जो आपका स्कोर रहना चाहिए वो आपका 200 से 210 प्लस रहना चाहिए, है ना। लाइफ साइंस के अंदर आपका जो स्कोर है वो 230 से 240 प्लस रहना चाहिए। सिमिलरली माइक्रोबायोलॉजी में भी 230 प्लस रहना चाहिए। बॉटनी के अंदर जो अभी का स्कोर था 195 इज द हाईएस्ट इस साल का। इससे पहले वाले साल में 251 आई थिंक हाईएस्ट थे। तो इसीलिए अगर मैं बात करूं तो इसका सेफ स्कोर 190 से 200 प्लस होता है आपका, कि अगर आप इतना भी स्कोर कर पा रहे हो तो इजीली आपसे ये चीजें जो है हो जाएंगी। तो ये जो टारगेट स्कोर है, क्या आप मॉक टेस्ट लगाने पे इतना स्कोर कर पा रहे हो, या अगर नहीं कर पा रहे तो आपकी गलती कहाँ हो रही है, उन गलतियों को एनालाइज करना, उनको सुधारना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सारी चीजें ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। लास्ट ईयर देखो, उससे लास्ट ईयर देखो, जो ऑल इंडिया रैंकर्स हैं, जो अच्छे सिलेक्टिव स्टूडेंट्स हैं, उनके इंटरव्यूज भी है हमारे चैनल पे, आप उनको भी देख सकते हो। कुछ बहुत सारे बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है DU में, BHU में, HCU में, IITs में हुआ है, जिन्होंने IIT जैम को क्वालिफाई किया। तो बहुत सारे बच्चे हैं, रैंकर्स हैं। तो इन सब ने क्या करा है, इन्हीं स्ट्रैटेजीज को फॉलो करा है जो हम उन्हें पूरे साल गाइड करते हुए, वही आपको भी करना है। एंड जिन्होंने इनको ऑनेस्टली कर लिया, इजीली उनका एग्जाम जो है निकल जाएगा, ठीक है। तो आप सभी जो है, हमारे पास जो बैचेस के ऑप्शन है वो कौन कौन से हैं। एक हमारे फाउंडेशन बैचेस होते हैं। फाउंडेशन बैचेस के अंदर जो है, फाउंडेशन बैचेस के अंदर क्या होता है, जूलॉजी, बॉटनी, लाइफ साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, चारों के अलग अलग फाउंडेशन बैचेस, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो उसका फाउंडेशन बैच ले सकते हो। उसमें आपको क्लासेस मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे,
यूनिट वाइज टेस्ट मिलेंगे, डाउट सेशन मिलेंगे, हर एक चीज़ आपको मिलेंगी। उसके बाद हमारा महापैक होता है। महापैक के अंदर ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन इसके अलावा क्या होता है महापैक के अंदर स्पेशल कि आपको एग्जाम तक के सारे बैचेस फ्री मिलते हैं, चाहे वो क्रैश कोर्स हो, प्रैक्टिस बैच हो, जितने भी नए बैचेस आएंगे। इसके अलावा फुल लेंथ मॉक टेस्ट इसके अंदर एडिशनल होते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर एक जो हमारा सबसे ज्यादा बेस्ट सेलर है वो है ऑल इन वन महापैक। ठीक है, जो बच्चे एक से ज्यादा पेपर कोड की तैयारी करें, जैसे कि मैंने अभी बोला 4, तो ऑल इन वन महापैक के अंदर हमारे चारों सब्जेक्ट की बैचेस आपको मिलते हैं। चारों मतलब कि लाइफ साइंस, जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, ये हमारा सबसे बेस्ट सेलर है, इसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे एनरोल होते हैं। तो ये ऑल इन वन महापैक जो है इसके अंदर आपको चारों सब्जेक्ट की हर चीज मिलती है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट, नोट्स, डाउट सेशन, एग्जाम तक के सारे बैचेस फ्री। तो ऑल इन वन महापैक इज द वन। तो आपको जिस भी बैच में एनरोल करना है, आप क्या करोगे, डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट करना है आपको, ताकि आप अपनी प्रॉब्लम डायरेक्टली मुझसे कह पाओ। और हर एक बैच के अंदर आपको एकदम बेसिक से पढ़ाया जाता है, सो दैट आपकी जो बेसिक्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे। तो ये मेरी मेल आईडी है, आप मुझे यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। अपना नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और सब्जेक्ट को मेंशन करो, मैं आपकी जो भी क्वेरी है, जितना भी आपको गाइडेंस चाहिए कि कौन सा बैच सही रहेगा, या आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, आप मुझे यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। और परचेज करते हुए एक कूपन कोड है जो कि है आपका AN लाइव। इसको जब भी आप अप्लाई करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई एक्स्ट्रा स्पेशल डिस्काउंट चाहिए तो आप मुझे मेरी मेल पे कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको स्पेशल डिस्काउंट दिलवा दूंगी। ठीक है, सो आप सभी को पढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है, आई थिंक आपकी बहुत सारी कन्फ्यूजन भी क्लियर की होंगी। तो कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। बाकी मिलते हैं बैच में, बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं, मस्त मजा करके एकदम सारे सिलेबस को कंप्लीट अप करेंगे, ऑल इंडिया रैंक लाएंगे, अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचेंगे। सो ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे एंड क्वेरीज को ड्रॉप करेंगे कमेंट्स में। बाय बाय।